प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समाश्रितः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेन जीर्णनेपेठं देवीन्द्रविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं जीवो भोगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। बढ़िया। 13वीं गाथा के आधार पे हमारी चर्चा चल रही है। 13वीं गाथा बोलेंगे। मक्कण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंतितः शुद्ध नया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया गई इंद्रिये सुखाए जोगे वेदे कसायणाणेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। 14 मार्गना स्थान, जीवों को खोजने के स्थान। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। ये 14 मार्गनाएं हैं और इन 14 मार्गनाओं के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। 14 गुणस्थानों के नाम। 14 गुणस्थानों के नाम मुझे सुनने हैं। कौन सुनाएंगे? अर्पणा जी आप बोलिए। हाँ बोलिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 14 मार्गना स्थानों के नाम। 14 मार्गना स्थानों के नाम। हाँ मीनू दी बोलिए। हाँ हाँ, और कौन बोल रहे हैं? बोलिए आप भी। हाँ बोलिए। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, दर्शन, संयम, लेशा, अव्यक्त, सम्यक्त, संगी और आहार। बढ़िया। ये 14 मार्गनाएं हैं। मार्गना अर्थात जीवों को खोजने के स्थान, जीवों को जहाँ खोजा जाता है ऐसे स्थान। ये क्या है? स्थान का मतलब
जिन पर्यायों अथवा जिन भावों में, या ये तो पर्याय रूप की हैं अथवा ये कुछ भाव हैं, तो जिन पर्यायों अथवा भावों में जीव पाए जाते हैं, जीव दिखाई देते हैं, उन भावों अथवा उन पर्यायों को मार्गणा स्थान कहते हैं। जीवों की खोज चल रही है, हमें जीव कहाँ मिलेंगे, हम जीव को जानना चाहते हैं, जीव को समझना चाहते हैं, जीव कौन है, कैसा है। तो दो तरह की स्टाइल होती है। एक स्टाइल है समय सार की, निश्चय नय की, शुद्ध नय की, और एक स्टाइल है ये गोमट सार की। दोनों स्टाइल हैं और दोनों में ही प्रयोजन क्या है कि जीव को बताना, जीव कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, कहाँ जीव है, कौन जीव है, वो जीव को बताने वाले ही दोनों तरीके हैं। एक निश्चय नय से जीव का स्वरूप बता रहा है, एक व्यवहार नय से। ये गाथा में ही हमने देखा, मगगण गुण ठाणे ही है 14 हवंती तह अशुद्ध नया। ये जो मार्गणा स्थानों से जीव बता रहे हैं, गुण स्थानों से जीव बता रहे हैं, ये अशुद्ध नय, अशुद्ध नय अर्थात व्यवहार नय की अपेक्षा से है। सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय अर्थात निश्चय नय की तरफ से देखेंगे तो सभी जीव शुद्ध हैं। तो वो निश्चय नय वाला स्वरूप तो समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों में बताया है। यहाँ अभी व्यवहार की तरफ से कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीव पाए जाते हैं, वो व्यवहार का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो 14 मार्गणाओं में से हमारी चर्चा हो गई है गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन। 9 मार्गणाओं की चर्चा हो गई है। लेश्या मार्गणा की चर्चा हमारी चल रही है। लेश्या अर्थात जो कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति है, ये जीव की इस तरह की प्रवृत्ति जो कषाय से लिप्त है, योगों की ऐसी प्रवृत्ति जो कषाय से लिप्त है, अनुरंजित है, रंगी हुई है, कषायों से रंगी हुई लिप्त योगों की जो प्रवृत्ति है, मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उसका नाम लेश्या है। ये लेश्याएं 6 प्रकार की कही गई हैं, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। और ये 6 लेश्या द्रव्य लेश्या भी के रूप में और भाव लेश्या के रूप में ऐसे 2 प्रकार से कही। द्रव्य लेश्या अर्थात शरीर का वर्ण, वो द्रव्य लेश्या है। और वास्तव में लेश्या का संबंध, जो वास्तव में जो लेश्या कहा जा रहा है, वो वास्तव में भाव लेश्या होती है। जो कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति है, वो वास्तव में लेश्या है। परंतु यहाँ शरीर के वर्ण को भी द्रव्य रूप से लेश्या कहा जाता है। उसकी चर्चा हमने कल की थी। चारों गतियों में किस तरह से शरीर के वर्ण द्रव्य लेश्या के रूप में होते हैं, वो कल पूरी हमने चर्चा की। आज हमें देखना है भाव लेश्या। चारों गतियों की अपेक्षा से किन किन जीवों में कैसी कैसी भाव लेश्या, यानी वास्तविक जिसे हम लेश्या कह रहे हैं, वो कैसी कैसी लेश्याएं होती है, वो यहाँ अभी बताएंगे। ये 6 लेश्या हैं। ये लेश्या तो 6 कही, पहले भी हमने बात की थी। 6 तो बताए हैं, वास्तव में एक्चुअल में 6 नहीं होते। जो जीवों के कषाय से अनुरंजित जो योगों की प्रवृत्ति है, वो 6 ही टाइप की नहीं होती है, वो असंख्यात लोक प्रकार की है, बहुत ज्यादा है। असंख्यात लोक प्रकार मीन्स बहुत ज्यादा टाइप्स उसमें हैं। जैसे शेड्स हैं, एक लाल रंग है तो उस लाल रंग के कितने शेड होते हैं? सारे लाल रंग एक से नहीं होते। हम मैचिंग वाले के दुकान पे जाएं ब्लाउज लेने, पेटीकोट लेने, तो कितने सारे लाल रंग के कितने शेड होते हैं। तो ऐसे ही एक कृष्ण लेश्या है, उस कृष्ण लेश्या में बहुत सारे शेड्स मीन्स उसकी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, उसकी तारतम्य है। लेकिन उन सबका मिलाकर एक ग्रुप, जैसे वो सब लाल, कोई हल्का है, कोई ऑरेंजिश है, कोई पिंकिश है, कोई लाइट है, कोई डार्क है, सबको मिला के लाल के अंतर्गत रखा, रेड के अंतर्गत रखा। ऐसे ही ये जो कुछ परिणाम हैं, उन सबको एक ग्रुप बना के कृष्ण लेश्या ऐसा नाम दिया है। तो हर लेश्या में कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म, शुक्ल, सभी लेश्याओं में जघन्य से लेके उत्कृष्ट तक एक जघन्य परिणाम, उत्कृष्ट परिणाम और बीच के मध्यम बहुत सारे परिणाम, ऐसे जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट ऐसे भेद होते हैं। तो अब 6 में हम ऐसे 3-3 भेद कर दें। जघन्य कृष्ण लेश्या, मध्यम कृष्ण लेश्या, उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या, फिर जघन्य नील, मध्यम नील, उत्कृष्ट नील, जघन्य कपोत, मध्यम कपोत, उत्कृष्ट कपोत, जघन्य पीत, मध्यम पीत, उत्कृष्ट पीत, जघन्य पद्म, मध्यम पद्म, उत्कृष्ट पद्म,
और फिर जघन्य शुक्ल, मध्यम शुक्ल और उत्कृष्ट शुक्ल, ऐसे 6 में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट के भेद करने से ये 18 टाइप्स अपने पास हो जाते हैं समझने के लिए। वास्तव में ये भी जो हमने भेद किए हैं वो मध्यम में बहुत सारे उसके टाइप्स हैं। तो हम समझें कि ये कोई हमने एक उदाहरण दे दिया कि बहुत अधिक क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन अब वो किस टाइप का है, वो किस टाइप का क्रोध है, वो कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज है, वो एक्चुअल में वो समझ लीजिए कुछ केवल ज्ञान गम में या विशेष ज्ञान गम में वो बातें होती हैं। इतना अपने को समझना है कि कृष्ण लेश्या में भी बहुत सारे टाइप के परिणाम होते हैं, नील लेश्या में भी बहुत सारे टाइप के परिणाम होते हैं। अब उस आधार पे ये हम भाव लेश्याओं को देखते हैं। सबसे पहले नरक गति में कैसी कैसी लेश्या किनके होती है। तो नरक गति में हम कॉमन रूप से देखेंगे, सामान्य रूप से नरक गति में अशुभ लेश्याएं होती है। अशुभ लेश्या कौन सी होती हैं शिमला भाभी? अशुभ लेश्या कौन सी होती हैं? आवाज चालू करिए। नील, फिर से बोलिए शिमला भाभी, फिर से बोलिए। हाँ, बढ़िया। कृष्ण, नील और कपोत, ये 3 लेश्याएं अशुभ लेश्याएं हैं, और पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 लेश्याएं शुभ कही जाती हैं। तो नरक गति में अब भाव लेश्या की बात चल रही है, हम बार बार में भाव नहीं बोलेंगे, अभी ध्यान रखना है कि अब हम बात कर रहे हैं भाव लेश्या की। तो नरक गति में सामान्य रूप से कहेंगे, कॉमन रूप से कहेंगे, नरक गति में कौन सी लेश्या होती है? तो 3 अशुभ लेश्याएं नरक गति में होती है। कृष्ण, नील और कपोत, ये 3 अशुभ लेश्याएं नरक गति में होती है। अब नरक कितने हैं? नरक कितने हैं? अभी हमने किसी प्रकरण में बात की थी नरक की भी, कितने होते हैं नरक? हाँ बोलिए 7। नाम याद है? नाम याद है? नहीं। शिमला भाभी को याद है? हाँ, और कौन बता रहे हैं? हाँ बोलिए। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हाँ, बढ़िया। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ऐसे क्रम से एक के नीचे एक, ऐसे 7 ये नरक हैं। 7 नरक पृथ्वियां कहलाते हैं, उन्हीं को हम 7 नरक कह देते हैं शॉर्ट में। तो अब विशेष रूप से हम देखते हैं कौन से नरक में कौन सी लेश्या होती है। तो यानी इन 7 नरकों में मिला के कृष्ण, नील और कपोत, ये 3 लेश्याएं होंगी। अभी हमने लेश्याओं के विभाजन किए, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे। तो अब ये 7 नरक हैं, 7 नरक में 3 लेश्याएं, किसी भी नरक में कोई सी भी लेश्या हो जाए ऐसा नहीं होगा। जो जैसे जैसे नरक समझ लीजिए जहां जहां पाप का उदय बढ़ता जाता है, पहले से दूसरे में या पहले नरक से दूसरा नरक वो अधिक पाप का फल भोगने का स्थान है, दूसरे से तीसरा वो अधिक पाप का फल भोगने का स्थान है। यानी नीचे के नरकों में जाएंगे तो समझ लीजिए अधिक अधिक पाप का फल वहां भोगने को मिलता है। तो लेश्याएं परिणाम भी उसी हिसाब से होंगे। तो कैसी लेश्या किस नरक में होनी चाहिए? कृष्ण लेश्या पहले नरक में होनी चाहिए कि 7वें नरक में होनी चाहिए? ये लेश्याएं हैं, ये उत्तरोत्तर कृष्ण से नील थोड़ी सुपीरियर मतलब हल्की है, नील से कपोत हल्की है। हाँ, बढ़िया। तो कृष्ण लेश्या 7वें नरक में होनी चाहिए। अब कृष्ण लेश्या के हमने 3 परिणाम किए, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो 7वें नरक में कौन सी होगी? उत्कृष्ट कृष्ण। हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं क्योंकि हम कृष्ण से चल रहे हैं इसलिए। तो 7वें नरक में है उत्कृष्ट कृष्ण। अभी उत्कृष्ट जो कृष्ण लेश्या है वो भी एक ही टाइप की नहीं होती है। अपन सोचें कि अब 7वें नरक में सारा उत्कृष्ट है, उसमें भी कुछ समझ लीजिए रेंज है उत्कृष्ट की भी, वो उत्कृष्ट कहलाती है।
छठे नरक में होगी मध्यम कृष्ण, सातवें में उत्कृष्ट हो गई, छठे में आएंगे तो उससे थोड़ी कम होगी, हल्की होगी, तो मध्यम कृष्ण, और पांचवे में होगी जघन्य कृष्ण। अभी देखिए अपन ने अपने पास 3 लेश्याएं हैं और तीनों के 3-3 भेद हैं, तो टोटल अपने पास भेद हो गए 9, 3 तिया 9, कृष्ण नील कपोत और उत्कृष्ट मध्यम जघन्य। तो लेश्याएं तो अपने पास हो गई 9 और नरक है अपने पास में 7 ही। तो कैसे डिवाइड करें? तो कुछ नरकों में कोई लेश्या डबल होगी, कोई लेश्याएं यानी किसी एक ही नरक में 2 लेश्याएं होंगी। तो ये जो 5वां नरक है, 5वें नरक में जघन्य कृष्ण और उत्कृष्ट नील, ये दोनों साथ में, वहां साथ में मतलब अलग अलग उसके स्थान होते हैं, तो दोनों लेश्याएं 5वें नरक में पाई जाती हैं। 5वें नरक में जघन्य कृष्ण और उत्कृष्ट नील। चौथे नरक में मध्यम नील। अब तीसरे नरक में फिर, क्योंकि वहां उत्कृष्ट जघन्य नील का स्थान आने वाला है, तो जघन्य नील के साथ में ही वहां पर उत्कृष्ट कपोत, ये दोनों का वहां पर समझ लीजिए दोनों का मिक्स है। कुछ स्थानों पर जघन्य नील है, कुछ स्थानों पर उत्कृष्ट कपोत है। तो तीसरे नरक में दोनों हैं, उत्कृष्ट कपोत और जघन्य नील। फिर दूसरे नरक में, चौथे में मध्यम नील। चौथे में मध्यम है, मध्यम सिंगल है बस। फिर से बोलती हूँ, फिर से आप चेक कर लीजिए। 7वें में है उत्कृष्ट कृष्ण, छठे में है मध्यम कृष्ण, 5वें में जघन्य कृष्ण और उत्कृष्ट नील, फिर चौथे में मध्यम नील, फिर तीसरे में जघन्य नील और उत्कृष्ट कपोत। दूसरे नरक में हो जाएगी मध्यम कपोत और पहले नरक में जघन्य कपोत। सातवें नरक में जो उत्कृष्ट कृष्ण है, उसके लिए कहीं कहीं शब्द शास्त्रों में परम कृष्ण लेश्या, ऐसे शब्द भी आपको पढ़ने में मिल सकते हैं कि 7वें नरक के नारकियों के परम कृष्ण लेश्या होती है। तो इस तरह से ये, अब ये जो यहाँ लेश्या है, वो उनकी कषाय से अनुरंजित जो योगों की प्रवृत्ति है, वो इस टाइप की है। पहले नरक में जघन्य कपोत टाइप की उनकी योगों की प्रवृत्ति है, और 7वें नरक में उत्कृष्ट कृष्ण के टाइप की योगों की प्रवृत्ति, इस तरह की वहां लेश्या रहती है। अब जो लेश्या वहां रहती है, एक हमने कल सिद्धांत देखा था कि अशुभ लेश्या यानी अशुभ ही परिणाम होंगे, ऐसा नहीं है। अशुभ लेश्या इज इक्वल टू अशुभ परिणाम, ऐसा नहीं है। शुभ लेश्या इज इक्वल टू शुभ परिणाम, ऐसा नहीं है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पूरे नरकों में अशुभ ही लेश्या है। तो अशुभ लेश्या है तो हर समय अशुभ ही परिणाम होते हैं, ऐसा नहीं है। अशुभ ही परिणाम होते हैं, नहीं हर समय पाप ही बंधता है, ऐसा नहीं है। नरक के नारकियों को भी पुण्य बंधता है। यदि पुण्य नहीं बनता है हो तो नरक से निकलकर वो सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। सैनी पंचेंद्रिय पना, रस होना, ये पुण्य प्रकृति है। तो ये कुछ इस टाइप के वो पुण्य वहां बांधते हैं। नरक में भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पूर्व एकदम डायरेक्ट अशुभ भाव से यानी शुद्ध भाव सम्यक दर्शन रूप दशा प्राप्त नहीं होती है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पूर्व एक 2-3 समय पहले, जस्ट उससे पहले वो शुभ भाव होंगे। तो लेश्या अशुभ चल रही है, लेश्या तो जो कही है लेश्या बदलती नहीं है। देवों की और नारकियों की, कुछ बोल रहे हैं कोई? हाँ हाँ बोलिए। देखा भाभी म्यूट हुई है।
एक मिनट मैं म्यूट करती हूँ, रुकिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। कर दिया मैंने, कर दिया, अब आप हो जाइए म्यूट। हाँ बोलिए भारती। मैं कह रही थी कपूर लेशा तो मतलब इतनी बुरी विधि है जैसे नारकीय जीवों को होती है, तो कपूर लेशा तो मतलब मनुष्यों में तो बहुत होती है। तो ऐसा नहीं है ना कि नारकीय जीव सारे मतलब बहुत ही खराब परिणाम वाले होते हैं, ऐसा नहीं है ना। कपूर का तो बहुत लेशा और देखिए चोरी भी करते हैं, एक तो यहाँ जो अपन ने इनके उदाहरण देखे हैं बहुत स्थूल हैं, बहुत ही मोटे मोटे उदाहरण हैं कि इसके इस तरह के परिणाम होते हैं। इसलिए पहले ही कहा कि इनमें बहुत तरह के परिणाम होते हैं। एक कपोतलेशा के अंतर्गत ही बहुत अनेक तरह के असंख्यात लोक प्रमाण टाइप के वो परिणाम उसमें होते हैं। तो यहाँ तो जो बताए हैं वो थोड़ा बस डिफरेंस करने के लिए कैसे बताएं, तो कृष्णलेशा में ऐसे परिणाम, तो उससे थोड़े हल्के परिणाम नील में बताए हैं, नील से हल्के कपोत में बताए हैं। तो एक्चुअल में वहाँ नारकियों के किस तरह की कपोतलेशा के परिणाम होते हैं और हम मनुष्यों में उसमें जघन्य मध्यम उत्कृष्ट का, और जघन्य मध्यम में भी अनेक प्रकार के उसमें टाइप्स होते हैं। तो वो परिणामों में भेद हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्यों में भी इतने खराब परिणाम हो जैसे कि नारकियों में है। और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि नारकियों के भी जो पहले नरक के नारकी हैं उनके उस स्टैंडर्ड के ही परिणाम होंगे, उतने ही परिणाम होंगे। लेकिन ये जरूर है कि चाहे पहला नरक हो, चाहे 5वां नरक हो, चाहे 7वां नरक हो, वो लड़ाई झगड़ा मार काट के परिणाम तो वहाँ बराबर है ही है। ऐसा नहीं है कि वो पहले नरक में कपोतलेशा है तो वो सारे बैठ बैठ के मतलब बुरी तरह से नहीं करते होंगे, वो थोड़ा जवान से ही लड़ते होंगे और फिर 7वें नरक वाले हथियारों से लड़ते होंगे। ऐसा नहीं है, वो तो सभी बराबर लड़ते ही हैं। लेकिन फिर भी ये अंदर के परिणाम है। अभी हम देवों का देखेंगे तब हमें और आश्चर्य होगा कि देवों में लेश्या तो शुभ कही है, लेकिन जो भवनत्रिक देव हैं, जो असुर कुमार आदि जाति के देव हैं, उनके कितने कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं। तो वो लेश्या ये एक अलग चीज है, और जीव के परिणाम भाव वो होना वो उससे डिफर है, अलग है। लेश्या तो बाहर में वो मन वचन काय की योगों की जो प्रवृत्ति है उसको देखकर, और उसके साथ में जो कषायों का मिश्रण है उसका नाम लेश्या है। हमको लगता है ऐसा दिखाई देते हैं, लेकिन इससे ये समझना चाहिए कि कितने तरह के परिणाम, एक ही तरह की लेश्या में कितने अनेक अनेक तरह के परिणाम हो सकते हैं, होते हैं। तो इस तरह से नरक गति में लेश्या की बात हुई। अब है पहले हम देवगति की बात कर लेते हैं। देवगति में पहले तो देवों के कितने भेद होते हैं, देवों के कितने भेद होते हैं, देव कितने प्रकार के होते हैं ये देव 4 प्रकार के, बढ़िया। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव हैं। अब इन जो वैमानिक देव है, वो वैमानिक देव कितने प्रकार के होते हैं, यानी उनमें कितना भेद है। तो जैसे नरक 7 कहे हैं, ऐसे ही स्वर्ग 16 कहे हैं। वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं, पहले कल्पोपन्न और कल्पातीत। तो कल्पोपन्न यानी कल्पवासी, तो कल्पवासी वो कल्प 16 कहे गए हैं, जिन्हें हम 16 स्वर्ग कहते हैं। तो सामान्य रूप से पहले हम देखेंगे, तो सामान्य रूप से देवगति में शुभ लेश्याएं होती हैं। जैसे नरक गति में सामान्य रूप से हमने देखा तो वहाँ 3 अशुभ लेश्याएं हैं, ऐसे ही देवगति में सामान्य रूप से 3 शुभ लेश्याएं होती है। ये सामान्य कथन है। अब इनमें विशेष देखें तो जो भवनत्रिक है, भवनत्रिकों में कौन सी लेश्या होगी। अब इसमें भी थोड़ा अपने तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय में सूत्र है, और उसके आधार पे इसमें पर्याप्त अपर्याप्त का भेद किया है। जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष हैं, ये भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष जब तक अपर्याप्त होते हैं, अपर्याप्त मतलब निवृत्ति अपर्याप्त, यानी जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद में जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, ऐसी जो दशा है वो निवृत्ति अपर्याप्त दशा,
उस समय कौन सा काय योग होता है उनके? भवनत्रिक देवों में जन्म लिया और शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक कौन सा काय योग होगा? कौन सा मिश्र? बढ़िया, वैक्रियक मिश्र काय योग। तो ये वैक्रियक मिश्र काय योग जिस समय है वो इस अवस्था उनकी अभी निवृत्ति अपर्याप्त या अपर्याप्त दशा कहलाती है। तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में भवनत्रिक देवों में अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेश्या होती है। भवंत्रिक देवों में अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेश्या होती है। जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो रही तब तक, बस वो उतना सा टाइम। और जैसे ही पर्याप्त होते हैं, पर्याप्त होते ही उनके होती है जघन्य पीत लेश्या। जघन्य पीत लेश्या। भवनत्रिक देवों में हमने 2 अवस्थाएं देख ली, एक अपर्याप्त अवस्था, एक पर्याप्त अवस्था। तो अपर्याप्त अवस्था में उनके अशुभ लेश्याएं हैं कृष्ण, नील अथवा कापोत, और पर्याप्त अवस्था में जघन्य पीत लेश्या ही होगी। पर्याप्त अवस्था में अशुभ लेश्या नहीं होगी। हाँ, देवों में 3 ही होगी अपर्याप्त दशा में। और चाहिए से नहीं, हाँ नहीं रहेगी। देखिए, एक तो पद्म और शुक्ल तो उनके है ही नहीं। पर्याप्त दशा में भी पद्म और शुक्ल तो भवनत्रिकों में है ही नहीं, इसलिए पद्म और शुक्ल तो होगी ही नहीं। पीत तक की बात है तो आप ये पूछ सकते हैं कि पीत भी उस समय कहो अपर्याप्त अवस्था में, तो पीत भी नहीं होगी अपर्याप्त अवस्था में। इसका नियम क्या है कि जिस लेश्या में मरण होता है उसी लेश्या में जन्म होता है। ये नियम है, जिस लेश्या में मरण हुआ उसी लेश्या में जन्म होता है। तो भवनत्रिकों में जब जीव जन्म लेता है तो उस समय मरण के समय ये अशुभ लेश्याओं में मरण होता है। भवनत्रिकों में जब जीव जन्म लेने वाला होता है, देवायु का उसके बंध हुआ है, लेकिन अशुभ लेश्याओं में मरण हुआ। देवायु, देखिए हमको अकेला देवायु का बंध, मतलब ये जो लेश्या का प्रकरण है ना, ये पढ़ के बहुत सारी बातें अपने को ख्याल में आती हैं कि हमें देवायु का बंध हो गया। देवायु का बंध होने मात्र से अपन भाई हाँ देव हो गए तब देव में जाएंगे, ऐसा नहीं है। मरते समय तक यदि हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं, हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति कैसे चल रही है, वो मरते समय की भी हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, जो परिणाम हैं, वो हमारे भविष्य को बिगाड़ सकते हैं। देवायु का बंध हो गया और मरते समय परिणाम संक्लेश कर लिए। कृष्ण, नील, कपोत, ये कोई अशुभ लेश्याएं अगर हो गई तो आयु बंध जो हुआ है तो उसी गति में उस अनुसार जाएंगे, ये बात तो ठीक है। लेकिन यदि लेश्याएं बिगड़ गई हैं तो भवनत्रिकों में चले जाएंगे, क्योंकि भवनत्रिकों में अशुभ लेश्याओं के साथ जन्म होता है, इसलिए निवृत्ति अपर्याप्त दशा में अशुभ लेश्याएं होती है। यदि मरण के समय शुभ लेश्या है और देव में जाना है तो वैमानिकों में जाएंगे। वैमानिकों के निवृत्ति अपर्याप्त दशा में भी शुभ लेश्याएं रहेगी, लेकिन भवनत्रिकों के निवृत्ति अपर्याप्त दशा में अशुभ लेश्याएं ही रहेगी। ऐसा नियम है। और भी नियम है इसमें कि मनुष्य तिरंश है, वो अशुभ लेश्या से मरण करेंगे तो कहाँ जाएंगे, बहुत बातें हैं, काफी कुछ है। अपन देखते हैं, जितना कुछ अपने को लगता है जरूरी उतना पढ़ते हैं, जैसे जैसे जो बातें आएंगी। तो यानी हर समय अपने परिणामों को संभालने की कितनी आवश्यकता है, ये अपने को इस बात से समझ में आती है कि ये लेश्याएं भी किस रूप में हमको इफेक्ट करती हैं। कि लास्ट मोमेंट पे ये जैसे ऐसा होता है ना, हमको किसी को तिरंच आयु बन गई तो वो कौन सा तिरंच बनेगा। तिरंच की तो वैरायटी बहुत सारी है, एक इंद्रिय भी तिरंच है, पंचेंद्रिय भी तिरंच है, भोगभूमि का भी तिरंच है, कर्मभूमि का भी है, सैनी भी है, सैनी भी है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके परिणाम बराबर कैसे 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 चल रहे हैं। आयु एक बार बंध गई लेकिन बाकी चीजें तो बदल सकती है।
आयु भले ही ना बदले, मनुष्य आयु बन गई, लेकिन अब और चीजें तो उसमें अपनी बदल सकती है। मनुष्य आयु बन गई और फिर परिणाम ऐसे कर लें तो अपर्याप्त हो सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ ये जब आयु बनती है तब आयु सिर्फ यही डिसाइड करती है कि तिर्यंश देव या मनुष्य या नरक, बस यही डिसाइड करती है। हाँ क्या एग्जैक्टली क्या तिर्यंश में गति में क्या बनेगा, घोड़ा बनेगा, हाथी बनेगा, छुट्टी या इंद्रिय बनेगा, वो उस समय डिसाइड नहीं होता, आयु बनती है। जिस समय आयु बनती है तो उसके साथ और भी ये और चीजें जो डिसाइड करती है वो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। जैसे पर्याप्त होना है कि अपर्याप्त होना है। आयु में, आयु मतलब वो गति भाव किस गति में जाएगा वो साथ में, और उसकी स्थिति कितने टाइम तक वो रहेगा वो स्थिति उस समय बनती है। लेकिन जो और चीजें हैं ये डिसाइड नहीं होता कि कौन से नरक में जाएगा या कौन से स्वर्ग में जाएगा, ये डिसाइड नहीं होता। वो उसकी स्थिति के समय स्थिति से डिसाइड हो जाता है। जैसे आयु बन गई नरक की और स्थिति बंदी है 22 सागर की, तो वो 22 सागर की स्थिति छठे नरक में है, तो वो स्थिति से नरक भी डिसाइड हो जाता है। लेकिन यदि बाद में परिणाम ऊपर नीचे कर लिए, वो स्थिति में भी कमती बढ़ती कर लिया और भी कुछ बातों में चेंज किया, तो उससे वो फिर ऊपर नीचे उसमें हो सकता है। जैसे कि राजा श्रेणिक का उदाहरण अपने सामने है कि स्थिति उनकी पहले बंदी थी 33 सागर की, तो 33 सागर की स्थिति 7वें नरक में है, पहले नरक में है ही नहीं, तो 7वें नरक जाना था। फिर उन्होंने परिणाम बदले तो स्थिति रह गई 84,000 वर्ष की, और 84,000 वर्ष की स्थिति पहले नरक में ही है, उससे नीचे के नरकों में नहीं है, तो वो पहले नरक में गए। तो इस हिसाब से वो बाकी की चीजें चेंज हो सकती हैं, हो जाती हैं। तो ये भवनत्रिकों का हो गया अपना। भवनत्रिकों में दो तरह की अवस्था देख ली हमने, एक अपर्याप्त यानी निवृत्ति अपर्याप्त, क्योंकि लब्धि अपर्याप्त तो होते ही नहीं है देवों में, इसलिए यहाँ अपर्याप्त का अर्थ है निवृत्ति अपर्याप्त। तो निवृत्ति अपर्याप्त दशा में 3 अशुभ लेशाएं होगी और पर्याप्त अवस्था में जघन्य पीत, ये भवनत्रिक में हो गया। अब वैमानिक में, वैमानिक में कितने भेद हैं? वैमानिक में 16 तो है स्वर्ग, फिर 9 है ग्रैव्यक, 9 है अनुदिश और 5 है अनुत्तर। ये सारे इतने वैमानिक में हैं। 16 स्वर्गों के नाम याद कर सकते हैं आप लोगों ने, नरक के तो कर ही लिए, तो स्वर्गों के भी नाम आप जिन लोगों को याद नहीं है। और हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। हो गए 16 और नहीं बचे? बढ़िया बढ़िया। तो वो उसको इस तरह से याद करिए ताकि अपन हिंदी में भी फिर उसको देख सकें। बढ़िया है। सौधर्म, ईशान, ये दो दो के जोड़े में, 16 स्वर्ग दो दो के युगल में है, दो दो के नाम एक साथ इस तरह से होते हैं। वो उनकी जो पोजीशन है, जो उनकी भौगोलिक स्थिति है, वो भी इसी तरह से एक साथ ही है, इसलिए जोड़े से कहे जाते हैं। युगल भी कहते हैं इनको, सौधर्म युगल, युगल मतलब उनका जोड़ा। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, यानी ये हो गए 6, ब्रह्म 5वां, ब्रह्मोत्तर 6ठा, लांतव, कापिस्ट 7वां 8वां, शुक्र, महाशुक्र, ये 9वां 10वां। तो सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिस्ट, शुक्र, महाशुक्र, ये हो गए 10। फिर शतार, सहस्रार 11 और 12, आनत, प्राणत 13 14, और आरण और अच्युत ये हो गए 15 और 16। इस तरह से ये 16 स्वर्ग हैं। इन 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैव्यक होते हैं, उनको इकट्ठा ही लिख लेते हैं हम, 9 ग्रैव्यक, और उसके ऊपर होते हैं 9 अनुदिश, और उसके ऊपर होते हैं 5 अनुत्तर विमान।
इस तरह से ये उर्दू लोक की स्थिति है। अब स्वर्गों में कहाँ कौन सी लेश्या होती है, तो जगन्य, पीत, पद्म, शुक्ल इन लेश्याओं को डिवाइड करना है और उसमें भी वही जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट ऐसे भेद अपने चल रहे हैं। तो वही 18 हो गए और अपने पास बांटने की जगह कितनी है, 16 तो स्वर्ग हैं, फिर ग्रैव्यक हैं, अनुदिश है, अनुत्तर है और भवनत्रिक भी हैं। तो बांटने की जगह अपने पास ज्यादा हो गई है इस बार। तो अब कैसे बटेगा, तो जगन्य पीत तो अपनी गई है भवनत्रिक में। अब क्या है अपने को ऊपर देने के लिए, मध्यम, मध्यम पीत। तो सौधर्म और ईशान में है मध्यम पीत लेश्या। सौधर्म ईशान में मध्यम पीत, सानत कुमार महेंद्र में उत्कृष्ट पीत और जगन्य पद्म। सानत कुमार महेंद्र में उत्कृष्ट पीत और जगन्य पद्म। अपने सूत्र है तत्वार सूत्र में, पीत, पद्म, शुक्ल, लेश्या, द्वि, त्रि, शेषेषु। वहां सामान्य रूप से कहा है कि 2 युगलों में पीत लेश्या है, तो वहां तो सामान्य कथन है सूत्र में, पर उनकी टीकाओं में ऐसा विशेष खुलासा किया है। सूत्र में तो इतना कहा है कि 2 युगल यानी सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, वहां पीत लेश्या है। लेकिन उसका जो टीकाओं में खुलासा किया है उसमें ये जगन्य है कि मध्यम है कि उत्कृष्ट है, किस तरह से, वो सारा खुलासा टीकाओं में गुम्मटसार में किया है। तो सानत कुमार महेंद्र यानी तीसरे चौथे में हो गई है उत्कृष्ट पीत और जगन्य पद्म। अब 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, 10वां, ये 3 युगल यानी 6 स्वर्ग। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 6 स्वर्ग बोले अथवा 3 युगल बोले, इनमें होगी मध्यम पद्म। 3 युगल में मध्यम पद्म। इसके बाद में जो 11वां, 12वां स्वर्ग है शतार सहस्त्रार, इसमें है उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल। उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल। हाँ, फिर से पहला, दूसरा जो सौधर्म ईशान है उसमें मध्यम पीत, तीसरे चौथे में उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्म। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इन 6 स्वर्गों में है मध्यम पद्म। 11वां, 12वां यानी शतार सहस्रार, इसमें है उत्कृष्ट पद्म, जघन्य शुक्ल। मैंने आप लोगों को शायद भेज दिए हैं इसके फोटोज, फिर भी आप लोग मिला लीजिएगा कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। फिर 13वां, 14वां यानी आनत प्राणत और 15वां, 16वां आरण अच्युत और 9 ग्रेव्यक, यानी 4 तो स्वर्ग और 9 ग्रेव्यक। आनत प्राणत, आरण अच्युत और 9 ग्रेव्यक, इनमें है मध्यम शुक्ल। तेरहवां, 14वां, 15वां, 16वां और 9 ग्रेव्यक, इनमें है मध्यम शुक्ल और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनमें है उत्कृष्ट शुक्ल। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनमें उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या। हाँ जी, हाँ जी। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट या जघन्य? उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या, यही पूछ रहे ना? उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या नहीं, सबसे अच्छी, मतलब एकदम मंद कषाय रूप परिणाम, वो शुक्ल लेश्या में हमने अच्छी है। उत्कृष्ट शुक्ल वो अच्छी है। उत्कृष्ट प्रश्न है वो खराब है और शुक्ल में उत्कृष्ट है तो वो अच्छी है।
यानी अशुभ लेश्याओं में तो जघन्य परिणाम वो बेटर है। अशुभ लेश्याओं में जघन्य परिणाम है, उसमें संक्लेश की कमी है। हमने दो चीजें देखी थी, संक्लेश और विशुद्ध। हमने जब मोक्षांग प्रकाशक में अभी वो देखे थे स्थिति और अनुभाग बंध का प्रकरण, तो संक्लेश की अधिकता और विशुद्धि की अधिकता, ऐसा दो रूपों में हमने स्थिति बंध अनुभाग बंध को देखा था। कषाय बढ़ना यानी संक्लेश की अधिकता, तीव्र कषाय को कहेंगे संक्लेश की अधिकता, और मंद कषाय को कहेंगे संक्लेश की कमी या कहेंगे विशुद्धि है। नॉर्मली अपन ऐसे ही कहते हैं संक्लेश कम होता है। कब कम होगा कि विशुद्धि बढ़ती है तो संक्लेश कम होता है। तो अशुभ लेश्याओं में समझ लीजिए जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं कपोत से नील में, नील से कृष्ण में, तो संक्लेश बढ़ रहा है। कपोत से नील में जा रहे हैं, नील से कृष्ण में जा रहे हैं, तो संक्लेश बढ़ रहा है। और कृष्ण से नील में आ रहे हैं, नील से कपोत में आ रहे हैं, तो संक्लेश कम हो रहा है। संक्लेश कम हो रहा है तब ये लेश्या थोड़ी ऊपर चढ़ रही है। संक्लेश बढ़ता है तो लेश्याओं में नीचे की तरफ जाना होता है। और ये जो 3 शुभ लेश्या हैं, ये विशुद्धि रूप स्थान है। तो विशुद्धि बढ़ती है तो पीत से पद्म में, पद्म से शुक्ल में जाना होता है। और विशुद्धि कम होती है तो उल्टा उतरना होता है, शुक्ल से पद्म में, पद्म से पीत में, और उसमें भी जघन्य मध्यम ऐसा उत्कृष्ट से नीचे। इस तरह से ये विशुद्धि और संक्लेश, यानी अशुभ लेश्याएं हैं वो संक्लेश के स्थान है, शुभ लेश्याएं हैं वो विशुद्धि के स्थान है। इनमें विशुद्धि बढ़ती है, उनमें संक्लेश बढ़ता अथवा घटता है। तो इस तरह से ये देव गति में हमने देखी। अभी देवों में पर्याप्त अवस्था में भवनत्रिक भी हों तो पर्याप्त अवस्था में शुभ लेश्याई हैं, पीत लेश्या से ही वहां शुरू है। तो इसका मतलब देवों के कभी अशुभ परिणाम नहीं होते होंगे। यदि शुभ लेश्या का अर्थ शुभ परिणाम हम लगाएं तो देवों के क्या कभी अशुभ परिणाम नहीं होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। पर देवों के भी अशुभ परिणाम होते हैं, क्योंकि देवों के तहते चैत आवर्तन धरे यदि अशुभ परिणाम नहीं हो तो वो एक इंद्रिय में कैसे चला जाए। देव मर के तिरंज बन जाते हैं, देव मर के पेड़ पौधा बन जाते हैं। देवों को ईर्ष्या का परिणाम होता है, आपस में एक दूसरे की विभूति देखकर ईर्ष्या का परिणाम होता है। तो ये ईर्ष्या का परिणाम शुभ भाव है क्या अशुभ भाव है? लेश्या शुभ है लेकिन परिणाम उनके अशुभ हो सकते हैं। इसलिए लेश्या और परिणाम ये दोनों एक चीज नहीं है। ये बात हमको माइंड में क्लियर रखना है कि लेश्या अलग चीज है, परिणाम अलग चीज है। जो भवनत्रिक देव है, असुर कुमार जाति के देव हैं, उनके परिणाम कैसे होते हैं? लेश्या तो है पीत, और हमने पीत लेश्या के देखे कैसे कैसे, मतलब उदाहरण जो हमने देखे उसमें कैसे परिणाम है, अच्छे परिणाम है। और असुर कुमार जाति के देवों को कैसा परिणाम आता है? जाके नीचे नारकियों को, पहले से जो दुखी हैं, क्षेत्र से दुखी हैं, अपनी परिस्थितियों से दुखी हैं, आपस में वो लड़ रहे झगड़ रहे हैं, शरीर से दुखी हैं, और जाके उनको और भिड़ाते हैं। ये कैसा परिणाम है? देव हैं, पीत लेश्या में हैं और उनको जाके भिड़ाते हैं। और भी काम देव को समझ लीजिए उपसर्ग आदि करते हैं। वो कमठ का जो जीव था, संवर्ण का जो देव था, उसने उपसर्ग किया पार्श्वनाथ मुनिराज पे, तो वो देव था यानी पीत लेश्या वाला था। अब पीत लेश्या में ऐसे तीर्थंकर मुनिराज पे उपसर्ग करने का परिणाम आया, ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? भाव परिणाम अशुभ है। लेश्या लेकिन पीत से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि जहाँ जो देवों की और नरकों में ये लेश्या बदलती नहीं है। तो लेश्या तो वही है, पर परिणाम इस तरह के भी हो सकते हैं। इसलिए लेश्या और परिणामों में फर्क है। अब अपना मनुष्यों में और तिर्यंचों में अपने को देखता है। तो हाँ बोलिए। लेकिन लेश्या है वो कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति है। जैसे हमने कहा ना, जैसे अपन बच्चों को डांटते हैं, हम बच्चों को डांट रहे हैं, या ऐसा होता है कभी मंदिर में कोई गलत काम कर रहा है, हमारा धर्म का स्थान है, धर्म का आयतन है, और किसी ने आके मंदिर में कुछ जो मंदिर में नहीं करने योग्य काम है,
जो हमारे मंदिर की परंपरा नहीं है, कुछ ऐसा काम वहां किया, या कोई अपने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने आ गया, तो हमारे कैसी लेशा होती है। उस समय बाहर में खड़े हो जाते हैं और मरने मारने को तैयार हो जाएं अपने मंदिर को बचाने के लिए, मंदिर की सुरक्षा के लिए। लड़ाई झगड़े का परिणाम ऐसा दिख रहा है बाहर में, तो वहां परिणाम तो शुभ है, मंदिर की सुरक्षा का परिणाम है, अपने धर्म स्थल धर्मायतन की सुरक्षा का परिणाम है, परिणाम शुभ है, लेकिन लेशा बाहर में खराब दिखती है। इसलिए वो लेशा का मतलब केवल वो मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, जो कषाय से लिपटी हुई रंगी हुई जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उसका नाम लेशा है। और परिणाम और भाव है वो एक उससे डिफरेंट चीज है, उससे अलग चीज है। अभी और भी जगह हम ऐसा देखेंगे कि वहाँ लेशाएं शुभ है लेकिन परिणाम तो अशुभ। गुणस्थानों के आधार पे हम देखेंगे तो गुणस्थानों के आधार पे भी लेशाएं जहाँ शुभ है वहाँ अशुभ परिणाम भी पाए जाते हैं। इसलिए लेशा और परिणाम ये दोनों एक चीज नहीं है। मैं भी चीज पूछ रही हूँ। हाँ, देव लोगों को भी क्रोध ये सब नहीं आ सकता है? क्रोध आता है ना, देवों को आता है, आ सकता है, बिल्कुल। क्योंकि इन तीनों लेशा में तो क्रोध का परिणाम नहीं होना चाहिए, तो फिर कोई बात कोई वो योगों का वो हुआ जो उसके हिसाब से तो लेशा होती है, समझ। यहाँ बस इतना समझना है, यहाँ जो हमने उदाहरण दिए ना, किसी में 5 पॉइंट दिए हैं, किसी में 7 पॉइंट दिए, किसी में 10, ये केवल बहुत स्थूल रूप से समझाने के लिए अपने को दिए हैं। इसके अलावा वो परिणाम, इसमें इतना भी फर्क पड़ता है अनंतानुबंधी की कृष्ण लेशा कैसी होगी या प्रत्याख्यानावरण की कैसी होगी, बहुत भेद इसमें पड़ते हैं। असंख्यात लोक प्रकार के टाइप्स हैं, बस अपन को थोड़ा सा आइडिया आ जाए, थोड़ा बहुत मोटा मोटा अपने को आइडिया आ जाए, उस हिसाब से ये समझाया गया है। बाकी इसमें बहुत बारीकियां हैं, बहुत इसमें भेद प्रभेद हैं। अभी मनुष्य तिरंजों की चर्चा अपन कल करेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। हाँ जी, हाँ, जब आयु बनता है तो उसमें वो टाइम भी, स्थिति भी साथ में बनती है आयु का जिस समय। हाँ, तो आयु बंध के अपकर्ष काल आते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, 8 चांसेस मिलते हैं आयु बंध के। तो वो जैसे समझ लीजिए वो जो टाइम चांस मिला, फर्स्ट चांस में भी आयु का बंद हो सकता है, उसमें स्थिति बन सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 चांस निकल जाए, नहीं बंधे आयु, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आयु बंध के योग्य वो परिणाम वो अलग टाइप के हैं। चांस तो आया है लेकिन वैसे परिणाम बराबर हमारे नहीं है, तो आयु नहीं बंधेगी। तो जिस चांस में आयु हमको बंधी है उस समय आयु मतलब उसकी स्थिति सहित समझ लीजिए देव आयु बंध गई और 2 सागर की बन गई, तो स्थिति भी पड़ गई। अब अगला जब चांस आएगा तो अगला चांस आने पर भी हमारे आयु बंध के योग्य परिणाम हो सकते हैं, अगले चांस में भी फिर वैसे परिणाम हो कि जिनमें आयु बंध हो सकता है। तो उस समय के जैसे परिणाम होंगे और उसमें फिर से आयु बंधेगी। तो अगर अब वो 2 सागर की जगह 10 सागर की बंध गई तो वो ज्यादा वाली आयु रहेगी। यानी आयु की स्थिति बढ़ने के लिए, आयु की स्थिति बढ़ने के लिए उसके आयु का जब बंद हो रहा होता है तब उसकी यानी उत्कर्षण होने के लिए तो बंद होना जरूरी है, लेकिन आयु का अपकर्षण होना है, कमी होनी है। जैसे श्रेणिक राजा की आयु में हुई 33 सागर से 84,000 वर्ष हुई, तो कमी तो कभी भी हो सकती है, बिना अपकर्ष काल के भी वो कमी तो कभी भी हो सकती है। यानी आयु बंद का टाइम अभी नहीं है, एनी टाइम किसी भी समय वो कमी तो हो सकती है, लेकिन यदि आयु में वृद्धि होनी है तो वो जब अपकर्ष काल आता है, उसका जो चांस आता है आयु बंधने का, उसी समय वो बढ़ सकती है। बोलिए। हमारी आयु अभी बन जाए, स्थिति भी बन जाए, हमारे इसी मोमेंट में चेंजेस होता है। हाँ, अभी आयु बन स्थिति भी चेंज हो जाती है, लेकिन वो स्थिति में कमी तो कभी भी हो सकेगी, पर वृद्धि होने के लिए वो अपकर्ष काल और उस अपकर्ष काल में बराबर आयु बंध के योग्य परिणाम वो हों, उनका मैचिंग बैठे, तभी स्थिति में वृद्धि हो सकती है। लेशा बाहरी परिणामों के अनुसार होती है, आंतरिक परिणामों के अनुसार नहीं। ये
लेशिया में एक्चुअल में परिणाम है नहीं। लेशिया में तो जैसे कषाय और योगों की प्रवृत्ति है। हम लोग एक्चुअल में वो परिणामों में और मन वचन काय की क्रिया में वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। हमको सब एक सा ही लगता है। मन के परिणाम, मन के जो भाव चल रहे हैं, मन की प्रवृत्ति और अंदर का जो हमारा अभिप्राय या अंदर का जो भाव है वो थोड़ा अलग होता है। थोड़ा सा इसको हम इसी में समझ सकते हैं कि वो माँ और बच्चे का जो उदाहरण है कि बाहर में उसके मन में भी ऐसे चल रहा है, मतलब जब गुस्सा आ रहा होता है ना, वो बच्चे ने कुछ काम किया तो गलत काम किया तो गुस्सा पूरा अंदर से मन वचन काय में तीनों में वो गुस्सा होता है, लेकिन अभिप्राय में उसको नुकसान पहुंचाने का, उसको चोट पहुंचाने का वो अंदर अभिप्राय नहीं होता है। भाव तो ये रहता है कि ये सुरक्षित रहे, लेकिन आंख दिखाते हैं, डांटते हैं। समझ लीजिए पुराने जमाने के उदाहरण है, गरम चिमटा संडासी लेके जो भी हो उसको मारने को तैयार रहते हैं कि अब तूने ये काम किया तो अब ये देखना, लेकिन अभिप्राय में मारना नहीं है। तो उस समय की वो जो मनवचन काय की प्रवृत्ति है वो खराब दिखती है, वो अशुभ लेश्याओं रूप दिखती है। उसके आधार पे वो लेश्याओं को कहा जाता है। वैसे तो इम्पोर्टेंस ऑफ द मोक्ष, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, इम्पोर्टेंस तो मोक्ष मार्ग में अभिप्राय की होती है। हाँ, लेशियाओं का इतना डिटेल में वर्णन क्यों किया है? ये लेश्याओं के आधार पर समझ लीजिए आयु बंध का इससे कनेक्शन है। जैसी लेश्याएं होती हैं और उस इन लेश्याओं के ये 18 तो हमने देखे हैं, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, और फिर इनमें 8 और अंश इसमें होते हैं, तो वो आयु बंध के योग्य इसमें 8 अंश होते हैं। और इन लेश्याओं के आधार पर हमारे आयु बंध में, अगले भाव में, इसके आधार पर, जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा था ना एक, कि हमने देवायु तो बांध ली, लेकिन अब वो मरते समय लेश्याएं कैसी हो रही है, तो वो लेश्याओं के आधार पर हमें अगले भाव में आयु बंध के संबंध में उसमें थोड़ा उसके आधार पर हमको फर्क पड़ जाता है तो कनेक्शन, क्योंकि कषाय भी साथ में इसमें जुड़ी हुई है ना, तो कनेक्शन तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से ये जो लेशाएं दिखती हैं बाहर में दिखने योग्य, वो मन वचन काय की प्रवृत्ति से दिखती हैं। इसलिए हमारे आयु बंध के संबंध में इसका मुख्य रोल रहता है लेशाओं का, इसके आधार पर इसको समझना। चलिए अभी पूरा करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।